वेलकम दोस्तों, स्पाइस एंड स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक और नई कहानी। और अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अनाथ था और अपने जीवन की गाड़ी मुश्किल से खींचता था। उसके पास पहनने को साधारण कपड़े और खाने को कभी कभी रोटी ही होती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका नेक दिल और मदद करने की आदत। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। अर्जुन अक्सर वहां लकड़ियां बटोरने जाता और उन्हें बेचकर गुजारा करता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने एक दर्द भरी आवाज सुनी, आह बचाओ। अर्जुन भागकर उस दिशा में गया। उसने देखा कि एक छोटा सा शेर का बच्चा शावक एक झाड़ी में फंस गया है और उसकी टोंग कांटों से घायल हो गई है। वह दर्द से रो रहा था। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने सावधानी से कांटे हटाए और कपड़े से उसके घाव को बांध दिया। शावक धीरे धीरे शांत हो गया। अचानक पास की झाड़ियों से एक विशाल शेर निकला। अर्जुन डर से कांप गया। उसने सोचा कि अब तो उसकी खैर नहीं, लेकिन शेर उसकी ओर देखकर बोला, डरो मत बच्चा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, जंगल में आकर मुझे पुकार लेना। अर्जुन ने धन्यवाद किया और वहां से चला गया। समय बीता। गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज की कमी हो गई और लोग भूख से परेशान हो उठे। अर्जुन भी कई दिनों से भूखा था। उसके पास न पैसे थे न काम। तभी उसे शेर की बात याद आई। वह हिम्मत जुटाकर जंगल में गया और पुकारा, हे सिंहराज, आपकी मदद की जरूरत है। कुछ ही पलों बाद वही शेर उसके सामने आया। उसने अपने बेटे को भी साथ लाया था। शेर ने कहा, मेरे मित्र, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे सिर्फ भोजन चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। शेर ने अपनी गुफा से अर्जुन को कुछ मांस लाकर दिया, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सिंहराज, मैं मांस नहीं खा सकता, मैं तो बस अनाज चाहता हूं। शेर ने सोचा और फिर कहा, तो तुम मेरा पीछा करो। वह अर्जुन को जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां एक व्यापारी अपना अनाज का बोरा गिराकर भाग गया था, क्योंकि उस पर डाकुओं ने हमला किया था। शेर ने कहा, यह अनाज अब तुम्हारा है, इसे लेकर गांव जाओ और लोगों की भूख मिटाओ। अर्जुन ने अनाज उठाया और गांव ले गया। उसने उस अनाज को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव में बांट दिया। लोग खुश हो गए। गांव वाले सोचने लगे, इतना अनाज अर्जुन के पास कहां से आया? अर्जुन ने सच्चाई छुपाई और कहा, यह भगवान की कृपा है। कुछ महीनों बाद गांव का राजा वहां आया। उसने देखा कि जब सारे गांव में अकाल था, तब भी अर्जुन ने सबको भोजन दिया। राजा ने अर्जुन को बुलाकर पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? अर्जुन ने सच सच बता दिया कि कैसे उसने एक शावक की मदद की थी और शेर ने उसकी दोस्ती निभाई। राजा उसकी दया और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को गांव का मुखिया बना दिया और कहा, ऐसे नेक दिल इंसान ही सच्चा नेतृत्व कर सकते हैं। अर्जुन गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत करने लगा। जल्द ही गांव फिर से समृद्ध हो गया। कहानी से शिक्षा, मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती।